गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 5 में वर्कबुक में जो पार्ट 2 है वर्कबुक में हेलन केलर नाम की लड़की का जो लेसन है वो आज हम उसकी वर्कबुक में एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों, ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 49। मैंने बच्चों आपको पहले से ही वर्कबुक में लिखकर कंप्लीटली दिया है। मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ, फिर आपको बाद में फिर से समझकर आपको अपनी तरह से वीडियो में से ये आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलन्स मदर। हेलन की मम्मी ने ये कहा, यानी कि ये सोचा कि कहीं तो गड़बड़ है, यानी कि कहीं तो गलत है। What was wrong with हेलन? हेलन के साथ ऐसा क्या गलत हुआ था कि उसकी मम्मी ने ये कहा कि उसके साथ कहीं तो गलत है। तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि हेलन के साथ जब वो छोटी थी, जब उसका बॉर्न हुआ तो वो बहुत हेल्दी थी। बाद में उसको फीवर आया, उसके बाद डे बाय डे उसका फीवर बढ़ा जा रहा था और लास्ट में वो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। तो ये उसके साथ गलत हुआ था। तो उसका आंसर आएगा, हेलन कुड नॉट सी और हियर। हेलन सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। तो बच्चों, आप वर्कबुक में देखकर मैंने आपको ये आंसर समझा दिया है, तो आप ये वर्कबुक में देखकर लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, दो हेलन कुड नॉट सी और हियर, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज शी। ये जो हेलन थी वो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी, फिर भी वो कैसी लड़की थी। तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि हेलन नाम की लड़की थी, वो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती, फिर भी वो क्लेवर थी। तो बच्चों, इस तरह आंसर लिख सकते हैं, दो हेलन कुड नॉट सी और हियर शी वॉज अ ब्राइट गर्ल। ब्राइट मीन्स होशियार, क्लेवर। वो बहुत होशियार लड़की थी। नेक्स्ट, थर्ड का, व्हाट डिड सम पीपल थिंक। कुछ लोग क्या सोच रहे थे, व्हाई और क्यों। तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि जो पर्सन थे, कुछ पीपल ये सोच रहे थे कि अब हेलन सुन भी नहीं सकती और देख भी नहीं सकती। तो बच्चों, हम इस तरह, क्योंकि ये जो लोग थे वो इसलिए ऐसा सोच रहे थे कि वो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। तो हम इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, पीपल थॉट दैट। आप देख सकते हो बच्चों, डीड है पास्ट टेंस, थिंक का अब आंसर में डीड निकल जाएगा तो थिंक का पास्ट टेंस थॉट आएगा। तो पीपल थॉट दैट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग बिकॉज शी कुड नॉट सी और हियर। अब कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि अब वो कुछ नहीं सीख सकती क्योंकि वो सुन भी नहीं सकती और देख भी नहीं सकती। फोर्थ, व्हाट डिड हेलन्स मदर थिंक अबाउट हर। हेलन की मम्मी थी, वो हेलन के बारे में क्या सोच रही थी। तो हेलन की मम्मी उसकी बेटी के बारे में ये सोच रही थी कि वो बहुत स्मार्ट है। तो हम लिख सकते हैं, हेलन्स मदर थॉट दैट हेलन वॉज वेरी स्मार्ट, यानी कि हेलन बहुत स्मार्ट है, मीन्स क्लेवर है। नेक्स्ट, व्हाई वॉज हेलन अ वाइल्ड गर्ल। वाइल्ड गर्ल मीन्स बच्चों, उसकी जो मैनर्स है वो अच्छी नहीं होना, उसको वाइल्ड कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वो उसकी जो मैनर्स थी वो अच्छी नहीं थी क्योंकि शी वुड नॉट कॉम हर हेयर। जो उसका हेयर था वो कॉम नहीं कराती थी। हर क्लोथ्स वेर ऑलवेज डर्टी। उनके जो कपड़े थे वो बहुत ऑलवेज गंदे रहते थे। एंड शी वॉज ऑफन एंग्री, और वो कई बार गुस्से हो जाती थी। तो उसका हम आंसर इस तरह लिखेंगे, Helen was a wild girl because she would not comb her hair, her clothes were always dirty, and she was often angry. Next, who agreed to help Helen?
हेलन की मदद के लिए कौन एग्री हुआ, यानी कि कौन सहमत हुआ। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि मिस सुलिवान नाम की टीचर थी, जो ट्यूटर थी, वो हेलन की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ी थी। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, मिस सुलिवान एग्रीड टू हेल्प हेलन। मिस सुलिवान नाम की जो ट्यूटर थी, जो टीचर थी, वो हेलन की हेल्प करने के लिए सहमत हुई थी। नेक्स्ट 7, हाउ डिड मिस सुलिवान हेल्प हेलन। मिस सुलिवान ने हेलन की कैसे मदद की। तो बच्चों मिस सुलिवान नाम की जो टीचर थी वो साइन लैंग्वेज थी, वो वर्ड्स के जरिए जो हैंड की जो साइन जो लैंग्वेज होती है, वो जो साइन लैंग्वेज के पिक्चर्स हम उसकी जो टेक्स्ट बुक में हम देखे थे, उससे वो उसकी हेल्प करती थी। तो बच्चों हम आंसर लिखेंगे, मिस सुलिवान यूज स्पेशल हैंड साइन टू टीच वर्ड्स टू हेलन। नेक्स्ट 8, which was the first word that Helen learned to spell। हेलन ने सबसे पहले कौन सा स्पेल सीखा था। तो बच्चों जो मिस सुलिवान नाम की जो टीचर थी, वो हेलन के हाथ में जो छोटी सी डॉल रखी थी और उसको समझा रही थी, DOLL डॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हेलन थी वो डॉल का स्पेल सीखी थी। तो हम लिख सकते हैं, द फर्स्ट वर्ड दैट हेलन लर्न टू स्पेल वॉज डॉल। 9, डिड हेलन लाइक मिस सुलिवान। वाई। हेलन मिस सुलिवान को लाइक करती थी। तो क्यों करती थी। तो यस बच्चों, इस लेसन के हिसाब से जो हेलन थी वो मिस जो सुलिवान थी वो उसको बहुत मिस करती थी, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट के साथ साथ वो दयालु भी थी। तो हम लिखेंगे, यस हेलन लाइक मिस सुलिवान बिकॉज शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। 10, what did Helen learn when the teacher put her hand into running water। हेलन कब क्या सीखी जब टीचर ने उसका हैंड जो रनिंग वाटर था उस पर रखा। तो हेलन ने क्या सीखा। तो हेलन ने ये सीखा कि ये पानी है, उससे हम गीले हो सकते हैं, उसको पानी कहा जाता है, यानी कि लिक्विड कहा जाता है। तो हम लिखेंगे, when the teacher put Helen's hand into running water, she understood their water। बच्चों मैंने बाय मिस्टेक यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा है, लेकिन आपको लिखना है WATER वाटर। तो when the teacher put Helen's hand into running water, she understood that water meant something wet running over her hand। ऐसी कुछ तो बात है, यानी कि कुछ तो चीज गीली होती है जो मेरे हैंड पर थी। नेक्स्ट 11, व्हाट डिड हेलन फाइनली अंडरस्टैंड। हेलन फाइनली क्या अंडरस्टैंड समझ, यानी कि उसको समझ में आया था। उसको ये समझ में आया था मिस सुलिवान के जरिए से कि वो वर्ड से पूरी दुनिया भी जान सकती है, यानी कि सीख सकती है। तो हम उसका आंसर इस तरह लिखेंगे, Helen finally understood that words were the most important things in the world and that they would tell her everything she wanted to know। वो किसी भी जो वर्ड्स के जरिए कुछ भी सीख सकती है। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 50। Write the correct option A, B, C और D in the box। हमें करेक्ट ऑप्शन चुनकर इस बॉक्स में लिखना है। बच्चों मैंने बॉक्स में नहीं लिखा, लेकिन जो भी करेक्ट आंसर है उस पर मैंने राउंड किया है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो फर्स्ट है बच्चों, हेलन कुड नॉट। तो बच्चों क्या था। तो सी और हियर, तो ऑप्शन आएगा ए। हेलन देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। नेक्स्ट सेकंड, दो हेलन कुड नॉट सी और हियर, शी वॉज अ ब्राइट गर्ल। हेलन सुन भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती, फिर भी वो ब्राइट गर्ल थी, मीन्स क्लेवर गर्ल थी। तो ऑप्शन आएगा सी, ब्राइट। नेक्स्ट थर्ड, पीपल थॉट दैट द हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि पीपल ये सोच रहे थे
कि हेलन अब कुछ भी नहीं सीख सकती, तो ये गलत था क्योंकि वो बहुत सीख सकती थी। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, हेलन ग्रू अप टू बी अ वाइल्ड गर्ल। हेलन जब जब बड़ी होती थी, फोर्थ जो नंबर है आप बच्चों देख सकते हो, फोर्थ, हेलन जब डे बाय डे बड़ी होती थी तो उसकी जो मैनर्स थी वो सही नहीं थी, यानी कि गलत थी, तो वो एक वाइल्ड गर्ल की तरह थी। नेक्स्ट, फिफ्थ बच्चों, मिस सुलिवान एग्रीड टू हेल्प हेलन। मिस सुलिवान नाम की जो ट्यूटर थी, जो टीचर थी, वो हेलन की मदद के लिए सहमत हुई थी। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, मिस सुलिवान। 6, द फर्स्ट वर्ड दैट हेलन लर्न टू स्पेल वाज डॉल। बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि जो मिस सुलिवान नामनी जो टीचर थी, वो सबसे पहले हेलन के हैंड में छोटी सी डॉल रख के उसको ये जो स्पेल था वो सिखाया था, तो ये था DOLL डॉल। नेक्स्ट, मिस सुलिवान वो स्ट्रिक्ट बट काइंड। जो मिस सुलिवान नाम की जो टीचर थी वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन वो बहुत दयालु थी। 8 नंबर का, मिस सुलिवान पुट हेलन्स हैंड इनटू रनिंग वाटर एंड स्पेल्ड वाटर। मिस सुलिवान नाम की जो टीचर थी वो हेलन का हैंड जैसे सबसे पहले उसके हाथ में डॉल रखकर उसको ये समझाया कि ये डॉल है, वैसे वो, क्योंकि वो मिस सुलिवान नाम की टीचर वो पानी में हैंड रखकर ये समझाना चाहती थी कि ये पानी है, जो भी वस्तु हमें गीला कर सकती, वो ऐसे समझाना चाहती थी, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, इसलिए वो पानी में हाथ रखकर उसको ये समझाना चाहती थी कि ये पानी है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। हेलन अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हेलन अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स यानी कि वर्ड्स से वो बहुत जो इम्पोर्टेंट थिंग्स वो समझ सकती थी। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट, 10th, अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज ब्लाइंड। अ पर्सन, जिस व्यक्ति कैन नॉट सी इज ब्लाइंड, जिस व्यक्ति देख नहीं सकता उसको ब्लाइंड कहा जाता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन नॉट हियर इज डेफ। जो भी पर्सन सुन नहीं सकता उसको डेफ कहा जाता है। तो बच्चों मैं आपसे ये आशा रखती हूँ कि आप ये जैसे मैंने आपको अभी समझाया तो आप वैसे लिखोगे। नेक्स्ट, 3rd, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। फर्स्ट है ऑफन। ऑफन मीन्स मैनी टाइम्स, कई बार। नेक्स्ट, ब्राइट, मैंने आपको अभी समझाया कि होशियार, क्लेवर। वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स विदाउट गुड मैनर्स, जिसमें गुड मैनर्स नहीं होती है उसको वाइल्ड कहा जाता है। साइन, साइन मीन्स एक्शन एंड मूवमेंट। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स मेन, मीन्स अगत्य। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 51, लेट्स लर्न मोर। तो मैंने आपको ये लिखकर नहीं दिया है क्योंकि आपको अपनी तरह से होमवर्क में लिखना है। राइट 2 राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों आपको गीज, वॉन, वाइल्ड, फाइंड, वाटर, यहाँ आप एक वस्तु देख सकते हो कि वर्ड्स में कोई भी लेटर डार्क नहीं है, इसलिए आपको राइमिंग वर्ड्स आपको जैसे भी आते हो, गीज यानी कि आपको एस जो लास्ट जो 2 वर्ड्स है SE उसके जरिए आप भी लिख सकते हो, जो फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट है उसके जरिए भी लिख सकते हो, और उसकी जो साउंड है उसके जरिए भी आप लिख सकते हो। तो आपको ये अपनी तरह से लिखना है। नेक्स्ट, राइट 5 वर्ड्स दैट बिगिन विथ T, C and K। जैसे बच्चों यहाँ एग्जाम्पल है टफ, टास्क, यानी कि T से जो वर्ड शुरू होते हैं तो आप ऐसे 4 4 4 4 5 5 आप 5 5 5 आप 15 वर्ड्स आपको अपनी तरह से लिखने हैं। नेक्स्ट बच्चों, जॉइन द सेंटेंस एंड यूजिंग एंड और बट। आपको यहाँ 2 सेंटेंस दिए हैं, उसको एंड यानी कि एंड बट उससे आपको ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट है ओपन योर टेक्स्ट बुक, रीड द फर्स्ट लेसन। तो यहाँ बच्चों एंड आएगा क्योंकि
ओपन योर टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करो और रीड द फर्स्ट लेसन, और आप फर्स्ट लेसन रीड करो। तो बच्चों एंड आएगा। नेक्स्ट, इट इज रेनिंग हेवीली, बहुत भारी बारिश है। आई हैव टू गो टू बस, बहुत भारी बारिश है फिर भी मुझे स्कूल जाना है, यानी कि बट आएगा। नेक्स्ट, रीटा इज क्लेवर, शी डिड नॉट गुड मार्क्स, रीटा बहुत होशियार थी किंतु शी डिड नॉट गेट गुड, फिर भी वो सही मार्क्स नहीं पा सकी। तो बच्चों ऐसे आपको 4 to 8 लिखना है। मैंने आपको, यदि आपको समझ में ना आए तो मैंने आपको शॉर्ट में एंड बट जैसा आंसर मैंने आपको लिख कर दिया है और आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स। मैंने आपको सिखाती हूँ, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक अलाउड इन द लाइब्रेरी, यानी कि अलाउड मीन्स जो ALLOWED, अलाउड मीन्स किसी की सहमति की बात है, अलाउड मीन्स आवाज की बात है। तो यहाँ बच्चों ये कहा है कि आप जोर से बात नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ ये अलाउड नहीं है। कहाँ बच्चों? लाइब्रेरी में। नेक्स्ट, दिस इज अ टेल ऑफ अ मंकी विथ अ शॉर्ट टेल, यहाँ एक मंकी की छोटी सी टेल की जो पूंछ होती है उसकी स्टोरी है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। ग्रैंडफादर वॉज फीलिंग वेरी वीक लास्ट वीक, जो दादाजी थे वो गए सप्ताह में बहुत वीक नजर आते थे। सम चिल्ड्रन कैन नॉट सॉल्व दिस सम, कई जो बच्चे हैं वो ये सम वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बच्चों मैंने आपको ये सिखाया, वैसे आपको अपनी तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी तरह लिखना है। बाद में आपको समझ में ना आए तो आपको मैंने आपको लिख कर दिया है वैसे आपको लिखना है। फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप अपने पेरेंट्स के साथ अथवा अपने पेरेंट्स के जरिए स्कूल में आकर मुझे मिल सकते हो। नेक्स्ट, rewrite the sentences using the construction of the underlined word। यहाँ बच्चों हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, शी इज माई टीचर दैट इज हर कार। तो बच्चों शी इज का ज्वाइंट किया है शी इज, तो बच्चों हम देख सकते हैं तो यहाँ ज्वाइंट किया है और दैट इज। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो बच्चों मैंने ये आपको लिख कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी तरह करना है, फिर भी आपको समझ में ना आए तो आपको वीडियो पॉज करके देखना है। तो मैं आपको जो दो सेंटेंस है वो हम देखेंगे। किरण डजंट, सबसे पहले हम बोल सकते हैं डज नॉट और लास्ट में डजंट। तो किरण डजंट लाइक स्वीट सो ही डिड नॉट हम बोल सकते हैं और लास्ट में डिडंट, सो ही डिडंट बाय एनी यस्टरडे। नेक्स्ट, लेट अस प्ले बास्केटबॉल, तो लेट्स प्ले बास्केटबॉल। वी हैव नॉट प्ले इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वी हैवंट प्ले इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे आप 3rd से 10th तक लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द 2 words दैट फ्रॉम द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। तो बच्चों आप देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। 2 वर्ड से तो हमें ये अलग करने, फ्लावर तो फ्लावर वत्ता पोट, कीबोर्ड तो की प्लस बोर्ड, पोस्ट कार्ड तो पोस्ट प्लस कार्ड, रेनबो तो रेन प्लस बो, टेबल क्लॉथ तो टेबल प्लस क्लॉथ, बटरफ्लाई तो बटर प्लस फ्लाई। ऐसे आपको अपनी तरह बच्चों मैंने जो ब्लैंक नील है वहाँ आपको नील नहीं रखना है। ये जो भी वर्कबुक में नील रखा है वो आपको होमवर्क समझना है और आपको लिखना है। नेक्स्ट पेज नंबर 54, राइट अ स्मॉल पोइम यूजिंग राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों आप पेज नंबर 51 पर राइमिंग वर्ड लिखेंगे, उसके हिसाब से आपको छोटी सी पोएम आपको अपनी तरह बनानी है और आपको लिखनी है। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द स्टोरी ऑफ एडिसन एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ बच्चों एडिसन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने एक इलेक्ट्रिक बल्ब की जो इन्वेंशन यानी कि शोध की थी उसके बारे में छोटा सा पैराग्राफ है,
वो आपको अपनी तरह समझकर आपको लिखना है। मैंने आपको ऑप्शन लिख कर दिए हैं और जो फर्स्ट एडिसन वॉज बोर्न इन ओहियो आपको लिख कर दिया है। जो सेकंड और थर्ड आंसर है वो आपको अपनी तरह लिखना है, बाद में मैं आपको ये कहूँगी। नेक्स्ट पेज नंबर 55, पेज द फॉलोइंग पिक्चर्स। तो बच्चों थॉमस अल्वा एडिसन, एलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड टेलीफोन, आपको उसके पिक्चर पेस्ट करने हैं तो आपको अपनी तरह कर सकते हो। ये भी आप बच्चों एक बार फिर से मैं कहती हूँ, वर्कबुक में जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ वहाँ आपको होमवर्क समझकर आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है ड्रॉ पेस्ट ऑफ पिक्चर द सन, आपको एक सन का पिक्चर ड्रॉ करना है अथवा पेस्ट करना है। राइट 10 सेंटेंसेस द सन यूजिंग द गिवन पॉइंट्स, तो बच्चों कुछ पॉइंट दिए उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स देखकर आपको ये पिक्चर ड्रॉ या पेस्ट करना है। और आप क्या पेस्ट कर रहे हो, आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, इसके बारे में पेज नंबर 56 पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, फ्रॉम न्यूज़पेपर और मैगजीन कलेक्ट स्टोरीज एनकरेजेस चिल्ड्रन ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर रिलेटेड टू स्टोरी, आपको छोटे छोटे बच्चों की एक जो स्टोरी है वो ढूंढनी है न्यूज़पेपर और मैगजीन में, और उसके रिलेटेड जो स्टोरी है वो आपको पेज नंबर 57 पर लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिक्चर ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको जैसी भी आपको समझ में आए वैसा आपको लिखना है। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे नहीं आता तो मैं नहीं, आपको जैसा भी आता है, गलत आता है, सच आता है, जो भी आए वो आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ हमारा यूनिट 5 वर्कबुक में कंप्लीट होता है। मैं आपको फिर से एक बार कहती हूँ, जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ वहाँ आपको अपनी तरह होमवर्क समझकर लिख देना है। फिर भी आपको कहीं भी समझ ना आए तो आप स्कूल में आ सकते हो। बच्चों जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो आपको टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है, क्योंकि हम यूनिट 6 पार्ट 1 है हम पढ़ सके। तो बच्चों थैंक यू।